कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता तुम्हें हैरान करने नहीं आया। ये हफ्ता तुम्हें जज्बाती भी नहीं करेगा। ये हफ्ता तुमसे हिसाब लेने आया है। वो हिसाब जो तुम पिछले कुछ वक्त से खामोशी से टालते आए हो। वो जिम्मेदारियां जिन्हें तुमने ये सोचकर उठा लिया कि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता इसी खामोश बोझ को सामने लाएगा। तुम इन दिनों बाहर से मजबूत दिखाई देते हो। लोग तुम पर इन्हिसार कर रहे हैं। काम तुमसे जुड़ा हुआ है और फैसले तुम्हारे गिर्द घूम रहे हैं, मगर अंदर कहीं एक दबाव चल रहा है। यह दबाव कमज़ोरी का नहीं, मुसलसल जिम्मेदारी का है। और यही वो जगह है जहां कैप्रिकॉर्न अक्सर खुद को नज़रअंदाज कर देता है। इस हफ्ते तुम्हारी ज़िंदगी में 3 बुनियादी सिमतें एक साथ हरकत में हैं। काम और करियर में जिम्मेदारी का वज़न मज़ीद वाज़े होगा। तुमसे ये तवक्को रखी जाएगी कि तुम बगैर शिकायत सब कुछ संभाल लो, मगर ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम खुद क्या चाहते हो। मोहब्बत और रिश्तों में मसला वफादारी का नहीं होगा। मसला ये होगा कि तुमने जज्बात को काम के नीचे दबा रखा है। और पैसे के मामले में यह हफ्ता इजाफे का नहीं, तरतीब का है। जो चीज़ अभी गैर ज़रूरी लग रही है वही आगे चलकर अहम बन सकती है। ये सब बातें कैप्रिकॉर्न इम्कान नहीं है, ये पेश गोई है। क्योंकि इस हफ्ते आसमानी कैफियत तुम्हें आराम की इजाज़त नहीं दे रही, मगर सच दिखा रही है। ज़रा यहाँ एक लम्हे के लिए रुक जाओ। इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी कमज़ोरी कोई इंसान नहीं होगा, कोई रिश्ता भी नहीं होगा। कैप्रिकॉर्न की जिम्मेदारी ये सोच होगी कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा। कैप्रिकॉर्न, ये दबाव सैटर्न का है, और सैटर्न बर्दाश्त को ताकत नहीं समझता, वो हद समझता है। जहाँ तुमने ज़रूरत से ज़्यादा खुद को झुकाया है, वहीं से ये हफ्ता सवाल उठाएगा। हफ्ते की शुरुआत से तुम खुद को ज़हनी तौर पर काफ़ी मसरूफ़ पाओगे। ऐसा लगेगा कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा और जिम्मेदारियों की फ़हरिस्त लंबी होती जा रही है। हफ्ते के दरमियान में एक लम्हा आएगा जहाँ किसी बात, किसी मुतालबे या किसी फ़ैसले से तुम्हें साफ महसूस होगा कि अब मज़ीद हर चीज़ उठाना मुमकिन नहीं। और हफ्ते के आखिर तक ये हकीकत सामने आ जाएगी कि या तो तुम अपनी हद मुकर्रर करोगे या फिर थकर खुद फैसला कर देगी। यही वो मकाम है जहाँ कैप्रिकॉर्न या तो बालिग क़यादत दिखाता है या खामोशी में खुद को खो देता है। मोहब्बत के मामले में यहाँ एक इब्तदाई इशारा ज़रूरी है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो तुम्हारी संजीदगी इस हफ्ते गलत मतलब ले सकती है। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ जिम्मेदारी से कर रहे हो, मगर सामने वाला ये महसूस कर सकता है कि वो तुम्हारे करीब नहीं रहा। कैप्रिकॉर्न, अगर तुम सिंगल हो तो यह हफ्ता किसी ऐसे शख्स को सामने ला सकता है जो तुम्हारी खामोशी को गलत ना समझे, बल्कि समझने की कोशिश करे। यह भी आगाज़ नहीं होगा, यह सिर्फ इशारा होगा कि तुम किस किस्म के रिश्ते के हकदार हो। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहते कि बस मजबूत बने रहो। यहाँ हम ये दिखाते हैं कि मजबूती कहाँ जिम्मेदारी बनती है और कहाँ खामोश बोझ बन जाती है। ये वीडियो तुम्हें हल्का महसूस नहीं कराएगी, ये तुम्हें वाज़ेह महसूस कराएगी। कैप्रिकॉर्न, अभी तक हमने सिर्फ हफ्ते की बड़ी तस्वीर देखी है, लेकिन सवाल ये है कि ये दबाव सबसे पहले कहाँ असर डालेगा, और जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। ये दबाव सबसे पहले तुम्हारे काम, तुम्हारे इख्तियार और तुम्हारे रोज़मर्रा जिम्मेदारियों को चैलेंज करेगा। वहीं जहां तुम सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद समझे जाते हो, और वहीं जहां ज़रा सी हदबंदी पूरा निज़ाम बदल सकती है। कैप्रिकॉर्न, ये अभी शुरुआत है, असल हिसाब अब शुरू होने वाला है। कैप्रिकॉर्न, अगर तुम ये समझ रहे हो कि इस हफ्ते का दबाव सिर्फ काम की ज़्यादती की वजह से है, तो तुम तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा देख रहे हो। असल दबाव इस बात से पैदा हो रहा है कि तुमने कब कहाँ नहीं कहना छोड़ दिया है। तुम पर भरोसा किया जाता है, तुमसे तवक्का रखी जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता हर इजाफी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गिरती है। ये तारीफ नहीं होती कैप्रिकॉर्न, ये आदत बन जाती है। काम की जगह पर या अपने कारोबार में इस हफ्ते एक ऐसा लम्हा आएगा जहां तुम महसूस करोगे कि तुमसे काम तो लिया जा रहा है, मगर अख्तियार तुम्हारी मेहनत के मुताबिक नहीं मिल रहा। कोई फैसला तुम्हारी राय के बगैर हो सकता है, या कोई मुतालबा इस अंदाज में सामने आ सकता है जिसे तुम इनकार कर ही नहीं सकते। ये वो मकाम है जहाँ कैप्रिकॉर्न अक्सर खामोश रह जाता है, ये सोचकर कि बाद में सब ठीक हो जाएगा, मगर यही खामोशी इस हफ्ते बोझ बन सकती है। अगर तुमने इस लम्हे खुद को फिर झुका लिया और ये मान लिया कि मैं संभाल लूँगा, तो काम बढ़ेगा, मगर तुम्हारी तवानाई तेज़ी से कम होगी। कैप्रिकॉर्न,
ये नाकामी नहीं होगी, ये मुसलसल थकन होगी। ऐसी थकन जो नज़र नहीं आती मगर अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती है। अब ज़रा दूसरी तस्वीर देखो। अगर तुमने इस लम्हे नरमी के साथ अपनी हद वाज़े कर दी और ये जता दिया कि तुम सब कुछ अकेले नहीं उठा सकते, तो यही रवैया तुम्हारे लिए एहतराम बढ़ाएगा। ये ज़िद नहीं है, ये जिम्मेदार क़यादत है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुम्हारी ताकत हर बोझ उठाने में नहीं, सही बोझ चुनने में है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस हफ्ते रास्ता ही बदल लिया जाए, नौकरी छोड़ दी जाए या किसी पुराने निज़ाम से फ़ौरन निकल आया जाए, तो यहाँ एक बात साफ समझ लो, यह हफ्ता नए आगाज़ का बिल्कुल नहीं है। यह हफ्ता अपनी बुनियाद को मज़ीद मजबूत करने का है। जल्दी में लिया गया फैसला तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें एक नई जिम्मेदारी के साथ और बांध देगा। अब आते हैं इस हफ्ते के उस हिस्से पर जिसे कैप्रिकॉर्न अक्सर पीछे रख देता है, रिश्ते। कैप्रिकॉर्न, मोहब्बत और करीबी रिश्तों में इस हफ्ते मसला वफादारी का नहीं होगा। मसला ये होगा कि तुमने जज्बात को काम के नीचे दबा रखा है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ जिम्मेदारी से कर रहे हो, मगर सामने वाला ये महसूस कर सकता है कि वो तुम्हारे करीब नहीं रहा। तुम कहोगे मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ, मगर सामने वाला ये सोच सकता है कि मुझे तुम्हारा वक्त नहीं मिल रहा। यहाँ मरकरी की कैफियत बातों को नाजुक बना रही है और खामोशी गलत मतलब ले सकती है। अगर तुमने एक लम्हे के लिए काम से नज़र हटाकर बात कर ली तो यही रिश्ता तुम्हें मज़ीद मजबूत सहारा दे सकता है। अगर तुम मर्द कैप्रिकॉर्न हो तो इस हफ्ते तुम अपने एहसासात को जिम्मेदारी के नीचे छुपा लोगे। तुम ये समझोगे कि मजबूत रहना ही मोहब्बत है, मगर सामने वाला तुम्हारी खामोशी को फासला समझ सकता है। और अगर तुम कैप्रिकॉर्न फीमेल हो तो तुम इस हफ्ते ज़्यादा कुर्बत चाहोगी। तुम्हारे लिए खामोशी तहफ़्फ़ुज़ नहीं, सवाल बन जाएगी। ये फ़र्क नज़रअंदाज मत करना। और अगर तुम सिंगल कैप्रिकॉर्न हो तो इस हफ्ते कोई ऐसा शख्स तुम्हारी ज़िंदगी में आ सकता है जो तुमसे शोर नहीं, सच चाहे। ये ताल्लुक़ फौरी नहीं बढ़ेगा, मगर ये तुम्हें ये एहसास ज़रूर देगा कि तुम अब इस मयार के रिश्ते के हकदार। कैप्रिकॉर्न, जहाँ एक लम्हे के लिए रुक जाओ, यही वो गलती है जो कैप्रिकॉर्न बार बार दोहराता आया है। वो सब कुछ अकेले उठा लेता है, काम भी, जज्बात भी। और इस हफ्ते यही आदत तुम्हारे सामने आईने की तरह आ खड़ी होगी। अब तुम जान चुके हो कि काम में कहाँ हद मुकर्रर करनी है और रिश्तों में कहाँ नरम होना है, मगर अभी एक अहम बात बाकी है जिसके बगैर यह हफ्ता अपना पूरा मतलब नहीं दिखाता। पैसा, घरेलू जिम्मेदारियां और वो आसमानी हकीकत जो कैप्रिकॉर्न को इस हफ्ते बालिग फैसला सिखा रही, वो सब हम आखिरी हिस्से में बिल्कुल साफ और फैसला कुन अंदाज में सामने रखेंगे। कैप्रिकॉर्न, अब हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां तुम अमूमन किसी को शामिल नहीं करते, पैसा और इसके साथ जुड़ी घरेलू और अमली जिम्मेदारियां। इस हफ्ते माली मामलात में कोई बड़ा फ़ायदा या अचानक नुकसान नज़र नहीं आता, मगर ये मत समझना कि यह हफ्ता माली तौर पर खामोश है। यह हफ्ता तुम्हें यह दिखाने आया है कि पैसा कहाँ कंट्रोल में है और कहाँ खामोशी से तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसे तुमने अहम नहीं समझा था। घर का कोई मामला, वालिदैन से जुड़ी जिम्मेदारी, किसी फीस या किसी मुस्तकिल खर्च का दबाव जहन पर वजन डाल सकता है। ये वो लम्हा होगा जहाँ तुम खुद से ये सवाल करोगे, क्या मैं ये सब अकेला ही संभालता रहूँगा? और यही सवाल इस हफ्ते का असल मोड़ है। अगर तुमने अभी इस मरहले पर अपने अखराजात को तरतीब में ले लिया और गैर ज़रूरी बोझ अपने ऊपर ना लिया, तो यही हफ्ता आने वाले महीनों के लिए तुम्हें मजबूत बुनियाद देगा। मगर अगर तुमने ये सोचकर नज़रअंदाज किया कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, तो यही बर्दाश्त आगे जाकर थकन बन जाएगी। कैप्रिकॉर्न, बर्दाश्त हर बार ताकत नहीं होती, कभी कभी ये खुद को नज़रअंदाज करना होती है। यह हफ्ता उधार देने का नहीं, ना ही गलत वक्त पर किसी की जिम्मेदारी उठाने का है। यह हफ्ता अपने वसाइल, अपनी तवानाई और अपने वक्त को संभालने का है। जो कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते अपनी माली हद वाज़े कर लेता है, वो आने वाले दिनों में अपने फैसलों में भी ज़्यादा मजबूत होता है। अब आते हैं उस आसमानी वजह पर जिसने इस पूरे हफ्ते को ये रुख दिया है, सैटर्न। कैप्रिकॉर्न, सैटर्न तुम्हारा हाकिम सियारा है और इस हफ्ते वो तुम्हारे साथ नरमी नहीं कर रहा, वो तुम्हारे साथ सच कर रहा है।
सैटर्न तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम कितना बर्दाश्त करते हो, वो ये पूछ रहा है तुम कब हद मुकर्रर करोगे। जहाँ जहाँ तुमने अपनी जिम्मेदारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाई है, वहाँ वहाँ रुकावटें आ रही हैं। ये सज़ा नहीं है, ये सीधा पैगाम है। मरकरी की कैफियत इस हफ्ते बातचीत को नाजुक बना रही है, इसलिए अधूरी बात गलत मतलब ले सकती है और बहुत ज़्यादा खामोशी दूसरों को दूर कर सकती है। कैप्रिकॉर्न के लिए इस हफ्ते बोलना कम और साफ बोलना बहुत ज़रूरी है। मार्स तुम्हें अंदर से ये एहसास देगा कि अब कुछ बदलना ज़रूरी है, मगर याद रखो, मार्स अगर गुस्से में इस्तेमाल हुआ तो नुकसान देगा, और अगर शऊर के साथ इस्तेमाल हुआ तो हिम्मत बन जाएगा। यही तुम्हारा इम्तिहान है। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता तुम्हें मजबूत बनाकर नहीं छोड़ेगा, ये हफ्ता दानिशमंद बनाकर छोड़ेगा, और दानिशमंदी खामोशी से आती है, शोर से नहीं। अब आखिर में इस हफ्ते की बिल्कुल वाज़ेह हिदायत सुन लो। इस हफ्ते तुमने 3 काम ज़रूर करने हैं। एक ऐसी जिम्मेदारी जो तुम बरसों से खामोशी से उठाए हुए हो, इस पर हद मुकर्रर करो। एक ऐसा फैक्ट जो सिर्फ मजबूरी नहीं आदत बन चुका है, इसे रोकने का फैसला करो। एक ऐसा रिश्ता जहां तुम सिर्फ देते आए हो, वहां बात करके तवाज़ुन पैदा करो। अगर तुमने ये 3 काम कर लिए तो यह हफ्ता तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। कैप्रिकॉर्न, यह हफ्ता तुम्हें कमज़ोर साबित करने नहीं आया, यह हफ्ता ये दिखाने आया है कि असल ताकत हर बोझ उठाने में नहीं। अब जाते जाते कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, बाउंड्री या बैलेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी एक लफ्ज़ से पता चल जाएगा कि इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न का असल सबक क्या है। कैप्रिकॉर्न, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।